जिस गांव से आए मैं उनका सब एक एक करके नाम बता देता हूँ। अशोक कुमार पंडवाला खुर्द गांव से आए हैं और उसके साथी भी आए हैं। जगदीश भगत जी है पंडवाला कला गांव से आए हैं। सत्यनारायण जी पोसिंगपुर से हमारे साथ में गांव लगता है, उसके प्रधान है। कप्तान सिंह रंगा भवाना गांव से आए हैं। और कबीरपंथी जन दिल्ली प्रदेश कबीरपंथी झुला समाज का मंच चलाते हैं और उसके साथ उसकी टीम भी आई है पूरी। दलबीर सिंह रावता गांव से आए हैं। परशुराम झटीकरा गांव से आए हैं, उनका भी स्वागत है। कपिल देव कटारिया, मुझे गांव थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा, वो भी आए हैं, ये शायद नाम मुझे ध्यान नहीं, गाँव निकालो। नरेश प्रधान जी अरेला खानपुर से आए, उनका भी स्वागत है। रामफल मेहरा जी तिहाड़ विलेज गाँव से आए, उनका भी स्वागत है। सूरज भान जी पटेल नगर से आए, बहुत धर्म एकता मिशन चलाते हैं और उसकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, उनका भी स्वागत है। राजेंद्र सिंह की फैमिली आई है बच्चों के साथ, जो मंच पर भी कविता भी सुनाएंगे, उत्तम नगर से उनका भी स्वागत है। मामचंद जी शिकारपुर गांव से, उनका भी स्वागत है। विनोद कुमार जी तिलक नगर में रहते हैं और उसकी पूरी टीम आई, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और बाकी अगर किसी का नाम मैं भूल गया तो माफी चाहूंगा, बाकी मुझे बता सकते मैं बहुत बता दूंगा कौन से गांव से क्या है। और बाकी तमाम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, बाहर से आए नंगली गांव के भी जो मौजूद है, सबका जो है बाबा साहब के जन्म दिवस पर सबका स्वागत है नंगली गांव की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, नंगली गांव की तरफ से। और अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा को बुलाता हूँ मैं, ताकि वो 4 लाइनों के बात बोलेगा, उसको थोड़ा ध्यान से सुन। गणित आ जाओ बेटा। My name is Galvit Chanov Vidyapanya. मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। परम पूजनीय भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। तमाम सज्जन लोगों को जनकपुरी गांव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। शिक्षित लोग संगीत लो, संगीत करो, मेरी कहता हूँ। इस बच्चे का हौसला अफजाई करने के लिए वो जोरदार तालियां बजा दी जाए, क्योंकि ये 2nd क्लास में पढ़ता है और इन्होंने आप सबका स्वागत किया यहाँ पे कि तमाम सज्जन लोगों का नंगली जालिब गांव जनकपुरी में आगमन करने पर बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया और सादर आमंत्रित है, ये इस बच्चे ने कहा था। घर भी तो हमको दिला दे। और मैं सबसे पहले तो पोसिंगपुर गांव में जो साथ में लगता है, सत्यनारायण जी को मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। बाबा साहब के ऊपर जाके आप लोगों को बताए। मेरे तो दिल स्वागत है सभी। क्यों हो रही है पता नहीं। बोल के चला गया, अभी थोड़ी ना जाना है। और ये प्रोग्राम संस्था भी चलाते हैं, जो ऑल इंडिया में हर जिले में हर गांव में संस्था काम कर रही है, जो सामाजिक संस्था है। और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके मिशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस कॉलेज के साथ इनका स्वागत कीजिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि बाबा साहेब की 131वीं जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई। और ये 14 अप्रैल को ही नहीं, ये पूरा साल जो है देश भर में और विदेश में ये हर हफ्ते मीन्स शनिवार से और अगले शनिवार तक, या कहें सोमवार से रविवार तक, ये हर जगह पर देश में विदेश में मनाई जाती है। क्योंकि हमारे समाज के लोग इस देश में ही नहीं, इस पूरे विश्व में
कोई कंट्री होगी शायद जहाँ पे हमारे जो है समाज का आदमी वहाँ पे नहीं पहुँचा। साथियों, मैं आप सभी का पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ नंगली जालिम गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो जयंती 131वीं मनाई जा रही है, उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए और उसको जो है सफल बनाने के लिए आपका योगदान सराहनीय रहेगा। और ये आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि समाज अगर कोई चाहे कि सभी इकट्ठा हो सकता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा समाज किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में नागपुर में हुआ और बाबा साहेब ने एक बहुत संघर्ष करते हुए, जिनको कि पढ़ने के लिए भी जब इनको स्कूल में एडमिशन दिलाया गया तो इनको बाहर बैठा दिया जाता था और ये बाहर बैठ के ही कक्षा के वहीं से ध्यान लगाकर उस चीज को ग्रहण करते थे और धीरे 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 ये आगे चलते चले गए। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, उसका फल आज हमारे समाज को मिल रहा है। अगर ये बाबा साहेब संघर्ष नहीं करते अपने जीवन में तो शायद हम ये लोग बाग यहाँ पे नहीं बैठे होते। और ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े भी नहीं होते आपके पास। जो एक कुर्सी है, ये तो मतलब ही नहीं है, कुर्सी पे तो बैठने का अधिकार जो है बाबा साहब को भी नहीं था। बाबा साहब को भी कुर्सी से हटा दिया गया था कि आप कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है। तो साथियों, उनके जीवन में जितनी बाधाएं आई, शायद उतनी बाधाएं हमारे जीवन में नहीं आई, लेकिन फिर भी हम लोग अपना जो पे बैक टू सोसाइटी है वो उसमें बहुत कम जो है शामिल होते हैं, बहुत कम। अगर 10% भी अगर हम उसमें शामिल हो जाएं तो शायद शासन ही हमारा हो, क्योंकि हम जो है शासक बनना नहीं चाहते। हम आज भी, मैं वो शब्द नहीं कहना चाहूंगा मन से, आज हम भी वही रहना चाहते, चाहे हम कितना ही पढ़ लिख गए हैं, कितना ही रुतबा आ गया है, कितनी चीजें आ गई हैं, हमने सब कुछ देखा है, इस पूरे भारत को बदलते हुए देखा है अपने सामने। लेकिन साथियों, मैं आज एक चीज कहना चाहता हूं आपको कि आप जिस क्षेत्र में हैं, जहां रहते हैं, वहां से अपने जो यूथ बच्चे हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है, हर गांव में से, हर कॉलोनी में से, हर डिस्ट्रिक्ट में से एक एक बच्चा आप उसको गोद लें और उसको समाज के लिए आगे बढ़ाएं। बहुत कठिन कार्य है, लेकिन ये कार्य शुरू हो चुका है और इसके लिए 1 लाख बच्चों की जरूरत है। 1 लाख बच्चे, तभी आप इस देश में शासक बन पाएंगे, क्योंकि वो 1 लाख बच्चा वो पूरे भारत में होगा, पूरे भारत में। वो जो 1 लाख बच्चा है वो पूरे समाज का कार्य करेगा, पूरे समाज का। जिस प्रकार से बाबा साहेब अकेले थे, उन्होंने कार्य किया सभी के लिए। उसके बाद काशी राम जी ने किया, लेकिन अब जो है मामला धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। उसको आगे बढ़ाने के लिए ये काम आपको करना पड़ेगा। मैं भी जिन संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, पूरे भारत में है और बाहर भी है, और सभी ने ये संकल्प लिया हुआ है और बच्चों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अभी भी हमारे पास नियर अबाउट 13 या 14 हजार बच्चे हैं
तो समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया है। शिक्षा दीक्षा जो है वो समाज ही उनको दिलाएगा। जैसे कहते हैं ना कि गांव में, जैसे वो कहते हैं, क्या बोलते, सांड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या इस तरीके का वो, कि भाई वो किसी के घर पे चला जाए तो उसको 2 रोटी तो वो मिल जाएगी। तो ये जो बच्चे हैं हमारे, ये उसी प्रकार से हैं, ये पूरे समाज के बच्चे हैं। आपको इनको सहयोग करना पड़ेगा, हर हालत में सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो ये कुर्सी जो है ये आपकी 3 साल में छिनने वाली है। 3 साल के बाद आप इस कुर्सी पे बैठे ही रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। समय आ गया है बिल्कुल। आपने 2 अप्रैल का ड्रामा देखा होगा, सबके सामने है, सबके सामने है 2 अप्रैल का, जब कुठाराघात हुआ। लेकिन जब लोग बाग सड़कों के ऊपर आए, पूरे इंडिया के ऊपर और पूरे इंडिया से बाहर, तब जाके जो रूल था वो वापस दिया। और आज भी जो बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिलवाई थी, उसके ऊपर भी लकीर खिंच चुकी। वो लकीर भी शायद अब दोबारा आने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगी दोबारा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जगह जाकर देख लीजिए, आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं। आप पहले बच्चों को पढ़ाते थे कि बच्चा मेरा पढ़ के आगे नौकरियां लगेगा। आज नौकरियां नहीं है, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और उसमें भी एक अगर एग्जाम देते हो तो 3 साल लग जाते हैं उसको क्वालिफाई करने में। और अगर बीच में कोई पेपर लीक हो गया तो मामला गया। पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ने फेंक दिया है बिल्कुल, जहाँ पे कि हमारे मैक्सिमम आदमी नौकरियां लगते थे, वो बिल्कुल खत्म है। बाकी बचा क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप कुछ करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपसे कौन सामान खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। आपका अपना आदमी सामान नहीं खरीदेगा। दूसरों की बात ही छोड़ो। आप यहाँ पे इसका पहला नंबर है, कहीं पे नहीं। जैसे पहले था, दूसरा पता नहीं किसका है, तीसरा मेरा, लेकिन 1931-32 से पहले वही आदत फिर हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी संस्था में काम करते हो, जो भी समाज के लिए काम करते हो, उसको पूर्ण रूप से उसको आधे में मत छोड़ो। साथियों, आपको बहुत कम को मालूम होगा, या हो सकता है सभी को मालूम हो। आपको शामिल होना था 13 मिनट की बन गई थी। जब बाबा साहब को निमंत्रण आया, यदि आपको शामिल होना है, बाबा साहब की तैयारियां थी कि चले गए जी वहां पे, एजेंडा था। बाबा साहब के पुत्र की उसी दिन मृत्यु हो जाती, सेम डे, शाम की उनकी फ्लाइट है, दोपहर में बच्चे की मौत हो जाती। बाबा साहब ने अपने बच्चे को भी कफन नहीं दिया, कंधा नहीं दिया, पुष्पांजलि नहीं दी। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, ये तो मेरा एक ही बच्चा है, मेरे तो लाखों करोड़ों हैं जिनके लिए बेचारा। तो क्या हमारे अंदर वो भावनाएं नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। साथियों, जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा गोलमेज कॉन्फ्रेंस क्या थी। गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी SC, ST, OBC, इनके जो आदमी है, जितने आदमी है, सबको
बराबर की हिस्सेदारी जमीन में, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। जो एजेंडा था 1931-1932 का फर्स्ट और सेकंड जो गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस थी, 1931 में जब बाबा साहब को बुलाया गया और